हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कि फलनों की अनंत श्रेणी का अवकलन हम किस तरीके से हल करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, x की पावर x, फिर उसकी पावर x, फिर x कहाँ तक गए हुए हैं अनंत। इस तरीके के जो प्रश्न है अनंत श्रेणी वाले, ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार इस तरीके के प्रश्नों को हटा दिया गया है। लेकिन अपने ज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए मैंने ये प्रश्न रखे हुए हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को आप किस तरीके से हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हल, और जो आपको फलन दिया गया है उस फलन को आप सर्वप्रथम y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है x की पावर क्या लिखा है x, फिर पावर में x, फिर x और घात में x, कहाँ तक गया हुआ है अनंत। अब बस हल करने का तरीका क्या है, इसको आपने कितने के बराबर माना हुआ है y के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे मान, इसको y के बराबर आपने मान लिया है। अब क्या करना है, ये y बराबर इसका बस पहला वाला जो फलन दिया गया है उस अकेले को रखेंगे, बाकी जितना एक जैसा दिख रहा है उसकी जगह बस y लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि ये अनंत है। क्या है अनंत, अनंत में से कोई भी एक पद ले लिया जाए तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से मैंने कितना लिया हुआ है x, और इससे जितना भी पद दिए गए हैं इन सभी पदों का मान क्या है y के बराबर है, इसको क्या लिख देंगे y। अब ऐसे फलों को अब हल करने का नियम क्या है, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो y का तो सबसे पहले लॉग लेंगे, y का कितना हो जाएगा लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग x की पावर y। अब ये हुआ आपका लॉग y। अब क्या होता है m की पावर n, लॉग के नियम क्या है, लॉग m की पावर n लिखा है तो घात वाला कहाँ आ जाता है आगे, तो y हो जाएगा आगे, फिर आप लिखेंगे लॉग x। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ना कि log y का। तो log इस y को आपको क्या मानना है x के रूप में मानना है। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, x के स्थान पे कितना है y। अब y को माना हुआ है तो y का भी अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा d/dx बराबर का निशान। ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का हम अवकलन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ है कि पहला फलन जिसको मानो उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरा फलन जिसको माना हुआ है उसका अवकलन करेंगे। तो log x का कितना होता है 1/x, काय का निशान लगाएंगे प्लस का निशान। क्या करना है, जिसको सेकंड फंक्शन माना हुआ है उसको छोड़ देंगे अब, और जिसको पहला फलन माना था अब उसका अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इतना होने के पश्चात अब आपको आगे क्या हल करना है, यहाँ पे आइए, ये हल करेंगे कितना हो गया आपका 1/y dy/dx इक्वल टू y का गुणा 1 में करेंगे तो y कम y बटे में x। यहाँ कितना हो जाएगा आपका प्लस में log x और d/dx इनको इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, तो कितना होगा 1/y dy/dx, इसको भी इस तरफ लाएंगे तो माइनस का log x और dy/dx बराबर में कितना दिया गया है y/x। क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानिए और इनका हम क्या करेंगे लासा ले लेंगे। तो कितना आया लासा y, तो y का भाग y में देंगे एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे एक आ जाएगा, और सब में कितना कॉमन दिखाई दे रहा है आपको d/dx। तो सबसे पहले कॉमन बाहर ले लीजिए, फिर 1/y बचा, 1/y यहाँ पे log x बचा, इसके नीचे एक माना, एक और y का लासा लेंगे तो y आ जाएगा, y का भाग y में देंगे एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे एक एक कम एक, माइनस के चिन्ह लगाइए, एक का भाग y में देंगे y बार, y का गुणा log x में करेंगे तो कितना हो जाएगा y, और ये होगा log x, और dy/dx क्या है कॉमन है आपका, बराबर में कितना है y/x। क्या करना है कैंची
तो यहां से हमें मान निकालना है डी ओवर दी डी एक्स बराबर इस y का इस y में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे का निशान, इसका इस x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x इंटू 1 माइनस वाई और ये होगा आपका log x। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम अनंत श्रेणी के पदों का अपकलन इस तरीके से हल करते हैं। इसको उतार लीजिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है कि अंडर रूट 10x प्लस में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x और कहां तक गया हुआ है अनंत तक। तो देखो हल करने का नियम क्या है। हल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो फंक्शन दिया गया है उसको आपको y के बराबर मानना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि y बराबर जो दिया गया है उसको आप जो बताओ उतार लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे 10x प्लस में अंडर रूट का निशान, ये है आपका 10x और प्लस अंडर रूट का निशान, ये लिखा है 10x प्लस अंडर रूट, ये लिखा है 10x और कहां तक गया हुआ है अनंत तक। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हल करने का नियम क्या है कि आपको सिर्फ पहला वाला फलन देखना है। कितना लिखा हुआ है 10x लिखा है, 10x को लिखेंगे प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहां से जितना भी फलन दिया गया ये भी अनंत तक गया हुआ है और अनंत को हमने कितने के बराबर माना हुआ है y के बराबर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे y। बस सीधा सा हल करने का नियम क्या है कि आप आगे वाले फलन को लिखिए, जो एक जैसा दिख रहा है उस पूरे को आपको y के बराबर लिख देना, क्योंकि अनंत में से कुछ भी एक पद निकाला जाता है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये अंडर रूट का निशान कब हटेगा, तो आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो y का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया वाई स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा अंडर रूट 10x और प्लस में y और इसका वर्ग कर देंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर। इस स्क्वायर से इस अंडर रूट का जो निशान है वो हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 10x और प्लस में y। आप क्या लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जी हमने फॉर्मूला पढ़ा है x पे घात n का, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको सब याद होना चाहिए। d ओवर दी dx अगर हमें x पे घात n का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब इसी प्रकार से d ओवर दी dx अगर हमें 10x का अपलन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया है sec स्क्वायर x। ठीक है, और y का करते हैं तो dy ओवर dx। अब बस आप इसका अपकलन कर दीजिए, तो इसके अपकलन को मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जगह है तो चलिए y स्क्वायर का कितना होगा, क्योंकि हमने y को x माना है तो x पे घात n का फॉर्मूला क्या है, जो घात है वो आगे आ जाएगी तो कितना आ गया 2 और x के स्थान पे y है, जिसको x माना हुआ है उसका भी अपकलन करेंगे तो y का अपकलन क्या होगा d ओवर दी dx है, बराबर का निशान लगाएंगे। अब क्या करना है 10x का अपकलन करेंगे तो 10x का अपकलन का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर प्लस का चिन्ह है और ये लिखा हुआ है y और y का अपकलन करेंगे तो कितना होता है dy ओवर dx। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ लाइन खींच दे रहा हूँ, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये कितना हुआ 2y d ओवर दी dx। अब जितने भी d ओवर दी dx वाले हैं उनको एक तरफ लाएंगे और एक साथ रख लेंगे। ये प्लस का निशान है, इस तरफ आएगा तो माइनस का निशान हो जाएगा d ओवर दी dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। इन दोनों में कितना कॉमन है d ओवर दी dx कॉमन है, कितना बचेगा यहाँ पे 2y माइनस a हट गया यहाँ से तो कितना बचेगा 1 और बराबर में कितना होगा आपका sec स्क्वायर x। अब हमें मान किसका निकालना है dy ओवर dx का, तो dy ओवर dx का मान निकालेंगे तो जो एक गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, क्या है sec स्क्वायर x बटे 2y माइनस 1। बस ये आपका आंसर आ गया, इसको ताक लीजिए।
जैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि log x की पावर log x है, log x है, log x कहाँ तक गया है, अनंत तक। कहा गया कि का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हल करने का नियम क्या है, सर्वप्रथम दिए गए फलन को आप y के बराबर मान लीजिए। तो जो अनंत सीरीज दी गई है उसको आपने y के बराबर मान लिया, ठीक है। और ये है log x घात में log x, और ये कहाँ तक गया हुआ है, अनंत तक। क्या करना है, हल करने का नियम मैंने क्या बताया कि जो आपका पहला फलन है वो एक जैसा सब दिख रहा है, तो आप पहले भर को लिख लीजिए, पहले को लिखेंगे, और जो इसके बाद जैसा जितना भी फलन है वो क्योंकि सब अनंत के बराबर है, और अनंत किसके बराबर माना हुआ है अपने, y के बराबर। तो ये अनंत सीरीज में कोई भी एक पद लेने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी पूरा अनंत तक गया हुआ है, इसकी जगह क्या रख देंगे, y। अब आपको क्या करना है कि लिख देंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। तो दोनों ओर लॉग लेंगे तो y ये हो जाएगा क्या, लॉग y, ये होगा आपका लॉग, और लॉग x की पावर y, तो ये होगा आपका लॉग y। लॉग m की पावर n है तो n कहाँ जाएगा, आगे, तो y आगे आ जाएगा, और लिखेंगे लॉग, और ये कितना हो जाएगा अंदर, लॉग x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो log y, क्योंकि log x का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/x, x के स्थान पे y माना हुआ है, और y का अवकलन करेंगे तो d over dx बराबर का निशान। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन में कैसे अवकलन करते हैं, पहले वाले फलन को छोड़ दीजिए, सेकंड फलन का अवकलन। तो log x, इसको पूरा आपको x मानना है, तो x का कितना, log x का कितना होता है, 1/x। तो x के स्थान पे log x है, log x को x माना हुआ है तो इसका भी अवकलन करना है, तो log x का कितना होता है, 1/x। आगे बढ़ते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को आप छोड़ देंगे, तो log, और ये है log x इंटू y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d over dx। अब इनको समेट लीजिए, 1/y d over dx, dy over dx है, इसको इस तरफ पक्षांतर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और कितना लिखा है log, ये लिखा है log x, और d over dx, क्लियर। और ये कितना बचा है यहाँ पे, y बटे x, और ये है log x। अब इन दोनों में कितना कॉमन है आपका, d over dx कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 1/y माइनस ये कितना बचेगा log, और log x, ठीक है, बराबर में कितना दिया, y अपॉन x, और इंटू में log x। लासा ले लीजिए इनका, d over dx, लासा लेंगे y आ जाएगा, ये y का भाग y में देंगे एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे एक, माइनस एक का भाग y में देंगे y बार, y का गुणा करेंगे तो y, और ये हुआ log, और log x बराबर में y अपॉन x, और ये है log x। इसके नीचे कुछ नहीं, एक कैंची गुणा, तो d over dx बराबर y का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर बटे का निशान, इसका इसमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस y, और ये है log x इंटू कितना बचा है, x इंटू log x। बस यही आपका आंसर है। और ज्यादा हल करना हो तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू। इसको और आगे बढ़ाना हो तो और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, y स्क्वायर बटी जो पीछे लिखा हुआ है आगे लिख दें x, और log x इंटू कितना लिखा है 1 माइनस y, और ये लिखा है log, और log x, ठीक है, बस यही आंसर।